व्यापार के लुढ़कते ही चीन की निकली हेगड़ी और भारत से लगाई संबंध सुधारने की गुहार। भारत के साथ तनावपूर्ण संबंध के बीच चीनी राजदूत वांग यी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर करने की जरूरत है और दोनों देश सीमा पर बढ़ते सैन्य तनाव को कम करने के तरीके की तलाश रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान बैठकों के मौके पर वांग ने जयशंकर से कहा कि दोनों देशों के बीच संदेह के बजाय आपसी समर्थन की जरूरत है। और आपको बता दें कि भारत और चीन 3800 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं और 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था। हाल ही में कुछ वर्षों में फिर से दोनों के संबंध भी खराब हुए हैं और गलवान घाटी के दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प भी हुई थी। 1990 के दशक के बाद दोनों देशों के संबंध में सुधार हुआ था। चीन अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी मानता है और हालांकि 2020 में उस समय इस रिश्ते को झटका लगा जब सीमा पर झड़प के दौरान आमने सामने लड़ाई हुई। 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और कई चीनी सैनिक भी मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से मुस्तैदी बढ़ा दी गई थी। इसके बाद कई दौड़ों में सैन्य और कूटनीतिक वार्ता दोनों देशों के बीच हुई। दोनों सेनाओं के बीच तनाव कम करने में मदद भी मिली, लेकिन अभी भी संबंध सामान्य नहीं हैं। भारत ने हाल ही में सीमा पर स्थिति को नाजुक और खतरनाक बताया है। चीनी राजदूत वांग ने शुक्रवार को अपनी बैठक के दौरान एस जयशंकर से कहा कि चीन और भारत को दोनों पक्षों को स्वीकार्य सीमा मुद्दों पर समाधान खोजने के लिए एक ही दिशा में काम करने की जरूरत है। वांग ने कहा कि दोनों पक्षों को एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने या एक दूसरे पर संदेह करने के बजाय मिलकर चीज़ों को ठीक करनी चाहिए। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि दोनों पक्ष सीमा मुद्दों पर सैन्य कमांडर स्तर की अगले दौरों की वार्ता शीघ्र आयोजित करने पर सहमत हुए हैं और 2020 के बाद से भारत ने भी चीनी व्यवस्थाओं की जांच बढ़ा दी है। टिकटॉक सहित 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा चीनी कंपनियों के निवेश की भी जांच भी तेज कर दी थी और चीनी कंपनियों के खिलाफ भारत के हालिया प्रतिबंधों पर वांग ने चीनी कंपनियों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभाव कारोबारी माहौल बनाने के लिए आग्रह किया है। अब चीन वालों को समझ में आ रहा है कि इंडिया क्या चीज़ है। जय हिंद, जय भारत।